जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त रमेश निराला। आज हम अंकित भाटी सर का समान हिंदी एसएससी जीडी का बुक जो सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, एआर, एनआईए के लिए जो बुक सर 2024 में एसएससी जीडी आने वाला है उसके लिए प्रश्न हम करेंगे। एसएससी जीडी के विगत वर्षों पूछे गए प्रश्नों का संकलन आज हम करेंगे। तो चलिए, आज मेरा पहला प्रश्न है, इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा है? भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं से सूखा पड़ता है, तो कहीं पर सूखा पड़ता है। तो हमें इतना से लेना देना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ वो क्वेश्चन की बात पकड़नी। अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं अनावृष्टि से सूखा पड़ता है, कहीं अनावृष्टि से सूखा पड़ता है। तो मेरा राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बी कह रहा है, क्वेश्चन मेरा सेकंड क्या कह रहा है? नव्या ने सुमिति की बहुत भत्सरना की। उक्त वाक्य में प्रयुक्त भत्सरना के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? तो चलिए देखते हैं किस में किया गया। नव्या ने सुमति की बहुत बुराई की, नव्या ने सुमति की बहुत आलोचना की, नव्या ने सुमति की बहुत प्रशंसा की, नव्या ने सुमति की बहुत निंदा की। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा नव्या ने बहुत प्रशंसा की, नव्या की सुमति की बहुत प्रशंसा की। राइट आंसर मेरा सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निरक्षर शब्द का विलोम क्या होगा? निरक्षर शब्द का विलोम आप लोग सभी कमेंट में बताइएगा। निरक्षर शब्द का विलोम साक्षर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन पूछ रहा है अनुयायी का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुयायी का विलोम शब्द विरोधी होगा। अनुयायी का विलोम शब्द विरोधी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते अपितु प्रतिभा से युक्त होते हैं। साधारण के विलोम शब्द से वाक्य पूर्ण करें। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विलक्षण हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज हवा की वेग अत्यंत तीव्र है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त तीव्र के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आज हवा का वेग अत्यंत मंद है, क्योंकि बात हो रही है तीव्र की, तो यहाँ बात होगी मंद की। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले माह वसंत ऋतु प्रारंभ होगी। रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। बात हो रही है बसंत ऋतु की, तो ठंडी नहीं होगी, गर्म नहीं होगी, पतझड़ नहीं होगी। इसका राइट आंसर पतझड़ होगा, ग्रीष्म नहीं होगा। इसका राइट आंसर पतझड़ ही होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका सात का राइट आंसर पतझड़ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए।
सब व्यक्ति की बात हो रही है। तो हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबका असब होगा। राइट आंसर डी मेरा हो जाएगा, असब। राइट आंसर मेरा डी हो जाएगा। राधा जब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो चला था। वाक्य में प्रयुक्त दिवस का विलोम शब्द नहीं है। क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन देखिए घुमा दिया है। राधा जब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो चला था। वाक्य में प्रयुक्त दिवस का विलोम शब्द नहीं है। क्वेश्चन यहाँ घुमा दिया, विलोम शब्द नहीं है। तो हमें देखना है, तो इसका राइट आंसर अवनी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। निम्न में से किस विकल्प में उपयुक्त वाक्य प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया है? क्या बोल रहा है? शांत शब्द का विलोम नहीं दिया हुआ है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा, स्थिर। इसका राइट आंसर स्थिर हो जाएगा, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अग्रज के सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में अग्रज के सही विलोम शब्द का उपयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मोहन मेरा अनुज है। मोहन मेरा अनुज है, क्योंकि यहाँ बात किया गया है अग्रज की। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है प्रशंसनीय का विलोम होगा। प्रशंसनीय का विलोम होगा, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, निंदनीय। प्रशंसनीय, प्रशंसनीय का मतलब होता है किसी व्यक्ति को खुश करना। प्रशंसनीय का मतलब होता है किसी व्यक्ति को खुश करना, और निंदनीय का मतलब होता है किसी व्यक्ति को उदास करना। तो मेरा राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 13, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। इतना हल्का क्वेश्चन एसएससी जीडी 13 जनवरी 2023 सब शिफ्ट नंबर पहला में पूछा गया है। तो आप लोग आंसर दीजिए। आकाश में तारे निकले हैं। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द चयन कीजिए। क्या करा? रेखांकित शब्द है आकाश। तो आकाश का जो आंसर होगा राइट विलोम शब्द वो हो जाएगा पाताल। ये तो चौथा क्लास का क्वेश्चन है। आकाश का पाताल, दिन का रात, ये सब तो आप लोग को आता ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। राहुल का बेटा उन्नति की ओर अग्रसर है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द चयन विकल्पों में कीजिए। तो राइट आंसर इसका देखिए क्या हो जाएगा, उन्नति कह रहा है। क्वेश्चन कभी कभी घुमा देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवनति। इसका राइट हो जाएगा अवनति। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। या उसके जीवन की प्रमुख घटना थी। इस वाक्य में उपयुक्त शब्द प्रमुख के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य किया गया? देखिए यहाँ क्या करा, प्रमुख के स्थान पर क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर आप लोग को दिखा रहे हैं, नीचे दिया गया होगा उपयुक्त। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ या उसके जीवन की गौण घटना थी, क्योंकि बात हो रही हुई क्वेश्चन में प्रमुख, तो उसके जीवन में गौण घटना थी। क्वेश्चन भी तो हो नहीं सकता या
उसके जीवन में महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण घटना हो ही नहीं सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सुम्मिलित नहीं है? तो देखिए, अपना का तो पराया होता है, सही है। आस्था का अनास्था होता है, सही है। आकाश का पाताल, सही है। तो मेरा राइट आंसर जो होगा डी होगा, क्योंकि अग्नि का आग नहीं होगा, अग्नि का आग पर्यायवाची शब्द हो गया, तो मेरा राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द को विलोम का चयन कीजिए। यानी यहाँ प्रत्यक्ष का पूछ रहा है, तो चलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, परोक्ष हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। राहुल के स्वभाव में क्रोध का भाव अधिक है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रोध के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? तो देखिए इसमें कह रहा है क्रोध। तो देखिए आगे चलिए बढ़ते हैं। राहुल के स्वभाव की घृणा भाव अधिक है। राहुल के स्वभाव में क्षमा का भाव अधिक है। राहुल के स्वभाव में ईर्ष्या का भाव अधिक है। राहुल में स्वभाव में दया का भाव अधिक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। राहुल के स्वभाव में क्षमा का भाव अधिक है, क्योंकि यहाँ बात हो रही है क्रोध की, क्रोध का भाव अधिक है, तो इसमें क्षमा का भाव अधिक होना चाहिए, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसी वाक्य में निर्माण की विलोम शब्द का उपयोग कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, क्योंकि प्रकाश हमेशा तिमिर का नाश करता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या, निर्माण का विलोम शब्द सही क्या होगा? तो देखिए तिमिर होगा, क्योंकि मकान जर्जर की अवस्था में, तो जर्जर मतलब पुराना मकान हो गया। उत्तर भारत का मैदान एक समतल भूमि है, तो ये दोनों नहीं होगा। तरुण भारत संघ भारत का गैर सरकारी संगठन, ये भी नहीं होगा। तो मेरा राइट आंसर जो हो जाएगा, प्रकाश हमेशा तिमिर का नाश करता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन नंबर 20, आकाश में तम का साम्राज्य था। उक्त वाक्य में प्रयुक्त तम के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आकाश में तिमिर का साम्राज्य, आकाश में प्रकाश का साम्राज्य था, आकाश में तारों का साम्राज्य था, आकाश में अंधकार का साम्राज्य था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आकाश में प्रकाश का साम्राज्य था। आकाश में प्रकाश का साम्राज्य था। तो चलिए दोस्तों, आज तक का मेरा यहीं समाप्त होता है वीडियो। जय हिंद, नमस्कार। मैं आपका दोस्त रमेश निराला। आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक ठोक के जाइएगा, और कमेंट में करना ना भूलें कि कैसा वीडियो लगा है। जय हिंद, जय भारत।